नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। रेलवे ग्रुप डी 2026 में अगर आपने भी ऑनलाइन फॉर्म डाला है तो लगातार आपको इंतजार होगा एग्जाम डेट को लेकर के, लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार एक चीज का रहता है कि इस भर्ती में मैं सिलेक्शन कैसे लूं। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी 3 बातें याद रखो, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आप एग्जाम डेट के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि पहले से सब कुछ डिसाइड भी है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के बारे में आप इन चीजों को अगर जान जाओ तो आप मार ना खाओ रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो क्या क्या है उन चीजों को समझना। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एग्जाम डेट क्या है। सबसे मेन चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या आपको सबको पता है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में जिसमें करंट अफेयर खूब मिलता है 20% कम से कम आपको इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ तो हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी होती है सबसे ज्यादा भयंकर, इसमें जो गड़बड़ होती है युवाओं के साथ में वो यहीं पर होती है। वो कैसे होती है ध्यान से समझना। और ये आज मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि पिछली बार लगातार मैंने बच्चों को कहा था कि भाई ध्यान रखना, आपको 100 प्रश्न आएंगे रेलवे में। जो बच्चे पहले दिन पहली शिफ्ट में पेपर देके बाहर निकलेंगे उनके आप रिव्यू देखोगे, लोग माइक लेके पूछेंगे पेपर कैसा आया, कहेंगे बहुत आसान आ रहा है। तो ये वो बेवकूफ होते हैं जिन्होंने तैयारी वैयारी तो करी नहीं है, बस रेलवे ग्रुप डी का नाम सुना, 10वीं क्लास है, फिजिकल नॉर्मल है, हाइट की जरूरत है नहीं, फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने चले गए, सेंटर से बाहर निकले छाती चौड़ा के, बोले पेपर बहुत आसान आ रहा है। आप सोच रहे होगे इतने बुरे तरीके से आप क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि इसमें कम से भी कम 35 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे पहले, मतलब हर विषय में 35 प्रश्न। हर विषय में 35 प्रश्न का मेरा मतलब है जैसे आपका जनरल साइंस का है तो कम से भी कम इसमें मिल जाएंगे आपको जो है 5 प्रश्न कम से कम इसमें मिल जाएंगे। मैथ के मिल जाएंगे 25 प्रश्न में से कम आपको जो है 10 प्रश्न। और जी जनरल साइंस है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में मिल जाएंगे ऐसे ही करीब आपको 10 प्रश्न। और इधर भी मिल जाएंगे आपको 2-4 प्रश्न। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो लगभग आपका जो है 35 प्रश्न ऐसे मिलेंगे देखने को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ना, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी। और जो तैयारी नहीं करके गए बस यहीं पे उनका खेल खत्म। अरे पेपर बहुत ईजी है, मैंने मेहनत क्यों ना करी, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अरे भाई मूर्खपंथी में कुछ नहीं रखा। आप जरा ये सोचो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये सबको पता है जो तैयारी करके आया है। ये 35 प्रश्न तो आपके धैर्य को देख रहे हैं। रेलवे के हर एग्जाम में साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है आपको। आपको साइकोलॉजी फोकस करके देखा जाता है कि इसके अंदर पेशेंस कितना है। तो आप पहली नजर में यहीं पर फेल हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि पेपर का लेवल बहुत आसान है और आप यहीं पर परास्त हो जाते हैं, जबकि 35 क्वेश्चन पे कुछ होना नहीं है। अब जिसने 35 प्रश्न कर दिए और वो खुश हो गया, वो मूर्ख कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी करी है वो खींच के अपना प्रश्नों का आंकड़ा ले गया 50 के पास। 50 के पास जाकर के 50 पे जाने के बाद में बच्चा सोचता है कि यार 50 प्रश्न कर दिए, पेपर इजी था, और 50% पे भी वो डाउट में रहता है कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है सिलेक्शन यहां भी नहीं होगा। अब आपको स्ट्रेटेजी ये अपनानी है रेलवे ग्रुप डी में। जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन्हीं के लिए है, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी वो तो अपना पेपरेंच उठाओ, प्लास चिमटा, और अपना भैया काम देखो, कुछ ना है। ठीक है, तैयारी छोड़ दो अगर आपने ना करी अभी तक तो। अब जो बच्चा यहां से बजाय 50 के, जिस बच्चे ने कम से भी कम 60 से 65 प्रश्न कर दिए जिस बच्चे ने, अब ये बच्चा जो है ये है वो बच्चा जिसने 60 से 65 किए। लेकिन इसको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है,
60 से 65 क्वेश्चन करने के बाद में पेशेंस नहीं खोना है, यहीं पे धैर्य दिखाना और आपको ये समझना है कि सिलेक्शन नहीं होगा अभी। 60 से 65 पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो सिलेक्शन होगा 70 प्लस पे जाकर के होगा। सही मायनों में देखा जाए तो कम से कम आप ये मान के चलो 72 प्लस। तो आप यहाँ पर धैर्य ना खो के एक काम पे फोकस करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो आपके पास में समय बचे अपने आप को मतलब सस्टेन करना। आप मैथ्स पे और रीजनिंग पे अच्छा फोकस करके यहाँ से जा ही रहे हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिन पे आप जान लगा सकते हो। बाकी तो देख के हो गए हल तो हो गए, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की। अब 60-65 क्वेश्चन करने के बाद में यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ में सही अपने हर चीज को दिमाग को ठंडा रख के पेपर को सॉल्व करना है, और ये ध्यान रखना है 60% पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा भाई। और अगर 60% करके आपके मन में खुशी नहीं होनी चाहिए कि ले हो गया काम, नहीं। 60-65 क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में कौतूहल होना चाहिए कि मुझे 60-65 पे काम नहीं चलेगा, मैंने मेहनत करी है, मुझे 70 प्लस जाना है। जो बालक यहाँ इस रणनीति को अपना जाएगा वो मार नहीं खाएगा। अरे 1 करोड़ युवा फॉर्म भर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो 60-65 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के ऐसे बैठ गया और सोच रहा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब कतई नहीं होगा। आपको स्कोर अपना 60-65 से बढ़ा करके 72 की तरफ ले जाना है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो पेशेंस नहीं खोना है, आपको 35 वाली कैटेगरी में नहीं आना। ये जो 35 वाली कैटेगरी है ये पूरे यूट्यूब पे छाए रहेंगे, सोशल मीडिया पे। ये कहेंगे कि भैया पेपर बहुत आसान है, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता तो सिलेक्शन हो जाता। थोड़ी सी तैयारी से कुछ नहीं होगा, खुद को घिसना है और दबा के घिसना है। वही सिलेक्शन लेगा जिसने खुद को दबा के घिसा है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है सभी को भाई। देखो जनरल साइंस वगैरह में हर चीज में, जैसे ये है आपके पास में जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 25 हैं। तो यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है, तैयारी का असली मजा तभी है जब हम तैयारी करके जा रहे हैं और सही सलामत हमारा स्कोर बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना 90 मिनट के लिए आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस बैठानी है तगड़ी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो जबरदस्त तरीका से, ठीक है। जनरल साइंस में आप ज़्यादा ना, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन तो जनरल साइंस में मार दो। मैथ्स में जरूर आप जो है कम से कम 22% मार के आओ। रीजनिंग में कम से कम 25% मार के आओ और यहाँ पे 12 नंबर उठा लो, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया 5 और 2 7 5 12 और 13 14, ठीक है। अब 2 और 2 4 और 1 5, समझ पा रहे हैं? देखो 3 2 5 और 1 6 और 1 जी 7, तब आपका स्कोर बन रहा है 74, ठीक है। तब आपका स्कोर कितना बन रहा है 74, और 74 पे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता भाई। जनरल साइंस में आपने 15 निकाल दिए, मैथ में आपने 22 निकाल दिए, इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपने 30 में से 25 करने ही हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में से आपको 12 करने हैं। तब जो आपका स्कोर है लगभग वो 74 बैठता है, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता। अब प्रॉब्लम तो ये है कि जी हम करेंगे कैसे भैया, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 की है। तो मैथ्स और रीजनिंग ये तो आपके खतरनाक लेवल के होने ही चाहिए। जब मैथ और रीजनिंग अगर अच्छे से कर सकते हो तो इनमें भले ही 2-2% गलत भी हो जाए ना, तब भी आप 70 के आसपास रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्कोर आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और रही बात देखो एग्जाम डेट की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भैया रेलवे का एग्जाम जो है जून के लास्ट वीक में लगेगा, और 15 से 20 जून के आसपास में आपके एडमिट कार्ड जारी होने की प्रबल संभावना है, और एग्जाम की भी प्रबल संभावना आपकी जून के लास्ट में ही है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का अभी इस समय जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट रुका हुआ है, वो रुका हुआ है कोर्ट में, केस चल रहा है उस भर्ती पे, और उम्मीद है कि वो जो कोर्ट केस है शायद अब जून में खत्म हो। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो उसका रिजल्ट नहीं आया तो हमारा कैसे होगा। उसका रिजल्ट से आपके एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। भर्तियों के सारे नोटिफिकेशन में लास्ट टाइम भी आपको दिखा चुका हूँ, भर्तियों का क्रमवार तरीका है। तो जून अगर खिंचती भी है तो जुलाई में तो एग्जाम है ही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब आपके पास में अभी समय भी है तैयारी करने का।
अगर आप अभी से सही से तैयारी करते हैं तो तैयारी में ये नहीं कि आप अभी से तैयारी करने बैठोगे। जिनकी तैयारी पहले से है उनको अपनी स्पीड बढ़ानी है, चाहे प्रैक्टिस सेट की हो चाहे उसको रिवाइज करने की हो, बस जबरदस्त तरीका से लग जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और भाई साहब रेलवे ग्रुप डी इतनी शाही जॉब है कि रेलवे ग्रुप डी को रेलवे ग्रुप डी तभी तक बोला जाता है जब आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। सिलेक्शन लेने के बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, लोगों की बातों पे नहीं जाना है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, रेलवे ग्रुप डी सरकारी नौकरी है और आपके घर की सबसे जो बड़ी चीज है रेपुटेशन, वो आपको दिलाएगी रेलवे ग्रुप डी। अभी बहुत से लोग बेवकूफ कमेंट भी करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये वही लोग कमेंट करेंगे जिनके घर परिवार में से ना तो कोई सरकारी नौकरी पे है और ना किसी के अंदर जज्बा है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने का भी एक बहुत बड़ा जज्बा होता है और ये हर एक किसी के बस की नहीं होता। तो आप सभी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी तैयारी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।